बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज मैं आपको एक मिरेकल स्टोरी बताने वाली हूँ और ये जो मिरेकल स्टोरी है इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये तो सीखने मिलेगा कि सिचुएशन कैसी भी हो, हालात बद से बदतर हो चुके हों, लेकिन हमें जो अल्लाह ताला पर यकीन है वो हमारा यकीन हमें नहीं तोड़ना चाहिए। अल्लाह पर जो यकीन है वो डगमगाना नहीं चाहिए। हमें यकीन के साथ अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, तवक्कुल रखना चाहिए। तो उसी पे आज जो ये स्टोरी है वो है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक फैमिली थी, उस फैमिली में हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे रहते थे और वो उनके भाई के साथ रहते थे और दोनों भाई मिलकर बिज़नेस करते थे। और ये जो थे इनको बिज़नेस की वजह से बाहर जाना पड़ता था, ट्रैवलिंग करना पड़ता था। और ऐसे ही ठंड के दिन शुरू थे और इन्हें बिज़नेस की वजह से मीटिंग थी, इस वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ा। और वो खुद की कार लेकर जा रहे थे और जब वो पहाड़ियाँ रहती हैं, मतलब घाट वगैरह आपको पता होगा, तो वैसे वो जा रहे थे और ठंड की वजह से इतनी शबनम पड़ी हुई थी कि आगे का कुछ नहीं मतलब दिखाई नहीं दे रहा था। और उस वजह से फिर भी वैसे ही वो गाड़ी चलाते जा रहे थे और इतना मतलब धुआं जैसे होता है ना ठंडी में, आपको पता है, तो वैसे था। तो उस वजह से उन्हें आगे का कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर भी वो वैसे ही गाड़ी चलाते चले गए और सामने से इतना बड़ा ट्रक आ गया कि उन दोनों की टक्कर हो गई और उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी उसी जगह पे मौत हो गई। और जब उनकी मौत हुई तो उनकी मौत ऐसी हुई कि लोगों को पता ही नहीं था कि वो वहाँ पे मतलब डेड हो चुके हैं, क्योंकि ठंड इतनी थी वहाँ पे। इतना ठंड की वजह से धुआं था, जैसे बोलते हैं हम, शबनम गिरी हुई थी कि किसी को नहीं दिखा सुबह के टाइम में। लेकिन जैसे ही दोपहर का टाइम हुआ, धूप आई, तो लोगों ने देखा कि वहाँ पे वो मर चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है, उनका एक हाथ टूट चुका था। और उसके बाद में फिर उनके घर में बताया गया। फिर वो घर में बताने के बाद उनकी जो वाइफ थी, उनका मतलब उनकी जो हालत थी वो इतनी ख़राब हो गई कि जब हमारा हस्बैंड, मतलब वो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये सब कुछ होगा, क्योंकि वो मीटिंग के लिए बाहर गए थे और वो वापस घर आए ही नहीं। उनका सिर्फ यही बात घर आई कि उनका इंतकाल हो चुका है। ये सुनने के बाद जो औरत थी उसका हालत जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर भी उन्होंने बच्चों को देखकर खुद को संभाला और फिर उनका जो कुछ भी था, इंतकाल के बाद में जो कुछ भी रहता है वो सब कुछ किया उन्होंने। और उसके बाद में फिर जो बिज़नेस था उनके बड़े भाई ही संभालने लगे और बड़े भाई ने जो उनके रंग थे वो दिखाने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ बिज़नेस मेरा ही है और मैं इसमें कोई आपको हिस्सा नहीं दे सकता। और वो इतने अच्छे फैमिली के थे कि उनके जो बच्चे थे वो इंग्लिश मीडियम में स्कूल को जाते थे, उनका घरदार सब कुछ अच्छा था। लेकिन हस्बैंड के गुजर जाने के बाद सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि उनका जो दाखिला इंग्लिश स्कूल में था से निकाल कर सरकारी स्कूल में डालने लगे। बच्चों की हालत भी ख़राब होने लगे, खाने पीने के लिए वो मोहताज होने लग गए। तो ऐसे सिचुएशन में उस जो औरत थी उन्होंने सोचा कि क्या करे, हालात बद से बदतर हैं, कोई ज़रिया नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा, पैसों की तो ज़रूरत है। वो फिर भी रोज़ नमाज़ पढ़ती, अल्लाह ताला से दुआ करती कि या अल्लाह मेरे हालात सुधर जाए, कोई तो ज़रिया बन जाए कि जिससे मेरे हालात सुधर जाए। फिर उन्होंने ऐसे ही यूट्यूब पे इस्तग़फ़ार की मिरेकल स्टोरी देखी कि इस्तग़फ़ार पढ़ने से जो अल्लाह ताला हैं रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, रोज़ सुबह वो इस्तग़फ़ार पढ़ती, जिस वक्त उन्हें वक्त मिलता वो इस्तग़फ़ार पढ़ती। वो जब भी वक्त मिलता, अगर हम बात कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो ऐसा एक वक्त नहीं था कि वो इस्तग़फ़ार नहीं करती थी। उन्होंने बताया कि उन्हें मतलब उन्हें
याद नहीं कि वो दिन में कितना इस्तग़फ़ार पढ़ती थी। वो जब भी टाइम मिलता था इस्तग़फ़ार ही पढ़ती थी। इस्तग़फ़ार पढ़ते 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 मतलब थोड़े ही दिन हो गए कि उन्होंने इस्तग़फ़ार पढ़ना स्टार्ट किया था कि उनके सिचुएशन अच्छी होने लग गई। क्योंकि उनके जो भाई थे उन्होंने कहा कि मैंने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, मैंने मेरे भाई गुज़र जाने के बाद आपका साथ देना चाहिए था, लेकिन मैंने आपके साथ गलत किया। ये बिज़नेस में आपका भी हिस्सा है और आप भी इस बिज़नेस में हकदार बनती हैं। और इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, उनका जो बिज़नेस था उसमें इनका जो भी हिस्सा था वो उन्हें दे दिया। इससे क्या हुआ, उनकी जो इनकम सोर्स था वो स्टार्ट हो गया और उनके जो हालात थे वो धीरे धीरे करके अच्छे होने लगे। और वो इतने अच्छे हालात उनके हो गए कि वापस से उनके जो बच्चे थे वो इंग्लिश स्कूल में जाने लगे, अच्छा खाना पीना खाने लगे। वो इतना उनका रिस्क बढ़ गया कि उन्होंने उनकी दूसरी जगह पे जगह ले ली और अच्छा घर बांधा। और अभी उनके घर की सिचुएशन माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। और आज भी वो इस्तग़फ़ार करते हैं, उन्होंने इस्तग़फ़ार करना उन्होंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। वो हमेशा इस्तग़फ़ार करती हैं और उन्होंने बताया कि मैं हमेशा इस्तग़फ़ार करूँगी, क्योंकि इस्तग़फ़ार करने से मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल गई है। मेरे ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो गया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी सिचुएशन अच्छी होगी या नहीं, लेकिन सिर्फ़ अल्लाह पे भरोसा रख के मैं रोज़ नमाज़ पढ़ती और इस्तग़फ़ार करती, जिस वजह से मेरी जो सिचुएशन है वो बदल गई और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली। जो कुछ भी मैंने गंवाया हुआ था वो वापस मुझे मिल गया। जैसे कि उनका बिज़नेस जो खुद का था वो उनके भाई ने ले लिया था, लेकिन जैसे यह इस्तग़फ़ार पढ़ना इन्होंने स्टार्ट किया, उनके भाई ने इनका जो बिज़नेस था इन्हें वापस लौटा दिया, जिससे कि इनके रिज़्क़ के दरवाज़े खोल गए और इनकी सिचुएशन और भी अच्छी हो गई। और माशाल्लाह आज अभी भी इनकी सिचुएशन बहुत ही अच्छी है और ऐसे ही इनकी सिचुएशन और भी अच्छी होने लगी है। उनके दोनों बच्चे अभी अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं और इंशाल्लाह उन्हें जॉब भी लग जाएगी। तो एक बहुत छोटी सी मिरेकल स्टोरी थी और इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि हालात कैसे भी हो, हमें अल्लाह पर जो तवक्कुल है वो नहीं छोड़ना चाहिए और अल्लाह पर तवक्कुल रख के हमें हर एक चीज़ करनी चाहिए। तो ये वीडियो और ये मिरेकल स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइए। और आपकी अगर कोई मिरेकल स्टोरी होगी तो मुझे वो भी आप ज़रूर बताइए कि मैं आपकी मिरेकल स्टोरी लोगों को बता सकूं और आपकी मिरेकल स्टोरी सुनने से लोगों को मोटिवेट मिले और वो नमाज की तरफ बढ़े और तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़े, इस्तग़फ़ार करे, जो कुछ भी चीज़ें हैं वो सब कुछ जो करें। तो आप ये मिरेकल स्टोरी भी आप मुझे ज़रूर शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जज़ाकल्लाहु खैर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।